everyone and welcome back to the channel. In today's video we will be covering the depressive disorders from your class 12 psychology. Now depressive disorders की हम बात करते हैं and this is one of the most widely prevalent and recognized of all mental disorder. क्या डिप्रेशन. अब तो हर कोई इवन लेमैन और नॉर्मल डेली लाइफ में बोलता है अरे यार मैं तो डिप्रेशन में चला गया था, आई एम तो डिप्रेस्ड. तो एक बहुत ही ज़्यादा रिकग्नाइज्ड या प्रेवलेंट मेंटल डिसऑर्डर्स में से है. एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ तो डिप्रेशन की तो ज़रूर से ज़रूर बात होती है. अब जो डिप्रेशन होता है इसका एक्चुअली में साइकोलॉजी में क्या मीनिंग है, दैट इज़ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो डिप्रेशन में आपका वैरायटी ऑफ ये नेगेटिव मूड्स कवर करता है और बिहेवियरल चेंजेस, मतलब कि जो आपका मूड होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक है. आप खुश नहीं होगे, आप दुखी होगे. सो वैरायटी ऑफ नेगेटिव मूड्स और बिहेवियरल चेंजेस, और आपके बिहेवियर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. ठीक है. अब यू कैन रेफर टू अ सिम्टम और अ डिसऑर्डर. डे टू डे लाइफ में हमने टर्म को यूज़ किया है तो नॉर्मल फीलिंग्स, जैसे अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है रिलेशनशिप है, लॉस ऑफ अ डियर वन, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो डिप्रेस्ड हो गया था. बट अब हम बात करेंगे कि ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड एंड अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज़. ठीक है. तो पहले अब देखो क्या होता है ना कि हम डेली एक्टिविटीज़ को भी इन्जॉय करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर स्किन केयर करती हूँ तो देर आर डेज मैंने इन्जॉय ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ स्किन केयर, बीट अप्लाइंग टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. ठीक है. बट यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल किसी की डांसिंग हॉबी है विच गिव्स हिम इमेंस हैप्पीनेस, बट अगर वो डिप्रेस्ड होंगे तो एवरी एक्टिविटी दे विल लूज देयर इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग दैट एक्टिविटी. तो जब हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें आपका एक पीरियड होता है, मतलब कोई टाइम फ्रेम होता है ऑफ डिप्रेस्ड मूड. और ये डिप्रेस्ड मूड किसको कवर करेगा? नेगेटिव मूड्स को, प्लस लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. ठीक है. इसके अलावा भी हमें प्लस और सिम्टम्स देखने को मिलता है डिप्रेशन में या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में. तो वो क्या हो गया? चेंज इन बॉडी वेट. तो बॉडी का वेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, मतलब कि या तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, आप इतने डिप्रेस्ड हो, या आपको एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. ठीक है. टायर्डनेस हो गया, थके रहना, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, एजिटेशन, थॉट एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड. ठीक है. और बाकी सिम्टम्स में आपको एक्सेसिव गिल्ट या फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, ये सब फील करना. तो ये होता है. तो डिप्रेशन में आप इस ट्रायंगल को ध्यान रख सकते हैं विच इंक्लूड्स होपलेसनेस, हेल्पलेस एंड वर्थलेसनेस. क्लियर? इतना सभी को क्लियर होगा अभी तक कि हमने डिप्रेशन की बात करी विच बेसिकली इंक्लूड्स योर वेराइटी ऑफ नेगेटिव मूड्स एंड बिहेवियरल चेंजेस. फिर हमने बात करी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की विच इज़ अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड एंड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स विच इंक्लूड्स चेंज इन बॉडी वेट, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, एजिटेशन. देन यू हैव योर फीलिंग्स ऑफ extreme feelings of guilt and worthlessness, greatly slowed behavior, thoughts of death and suicide. अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें डिस्पोज कर सकते हैं, प्री डिस्पोज कर सकते हैं टूवर्ड्स डिप्रेशन. मतलब वो एक वर्ड है ना, प्रोन, तो उनके बारे में बात करेंगे. 4 मेजर फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो हेरिडिटी. ठीक है. फिर आपका आ जाता है एज, देन जेंडर एंड देन इवेंट्स, सोशल इवेंट्स. सो सबसे पहले हमारा हेरिडिटी, मतलब कई लोगों का जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है जिसकी वजह से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर मेजर डिप्रेशन एंड अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. तो पहला तो क्या हो गया? जेनेटिक मेकअप या फिर हेरिडिटी. फिर आता है एज. अब एज में जो विमेन होती है वो यंग एडल्टहुड में ज़्यादा प्रोन होती है, और मेन अर्ली मिडिल एज में उनका जो डिप्रेशन का रिस्क है वो हाईएस्ट होता है. किसमें? अर्ली मिडिल एज. ऐसे ही जेंडर. तो women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. और बाकी के रिस्क फैक्टर्स में नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, कुछ बुरा हो गया या सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा किसी इंसान को व्हेन दे नीड, तो ये भी बाकी फैक्टर्स में आ जाते हैं. एंड दैट इज़ इट फॉर योर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स विच यू नीड टू नो. बस इतना ही था इसमें. एंड विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.